हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है व इनके बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। प्लेट के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट विभवांतर स्थापित किया गया है। यदि बैटरी संधारित्र की प्लेटों के बीच जुड़ी रखते हुए प्लेटों के बीच का स्थान जो है एबोनाइट, जहाँ पे इसका पराबैद्युतांक 2.6 है, से भर दिया जाए तो नई स्थिति में प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र, प्लेट पर आवेश घनत्व तथा संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान हमें बताना है क्या होगा। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और उसमें के पराबैद्युतांक का माध्यम रखने पे उसकी नई धारिता क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो यहाँ पे हमने देखा कि समांतर प्लेट संधारित्र, यहाँ पे हम देखते हैं धनात्मक आवेश और ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश है। प्लेट का क्षेत्रफल a और प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है। तो हम देखते हैं इसकी जो धारिता का सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू a बाई d, जहाँ पे a प्लेट का क्षेत्रफल, d प्लेटों के बीच की दूरी होती है। और k पराबैद्युतांक का माध्यम रखने पे हम देखते हैं कि इसका जो पराबैद्युतांक है, अगर k है, के पराबैद्युतांक का माध्यम रखने पे इसकी नई धारिता क्या हो जाएगी, के गुना हो जाती है। तो कब, जब के पराबैद्युतांक का माध्यम रखने पे, के पराबैद्युतांक का माध्यम रखने पर हमने देखा पराबैद्युतांक का माध्यम रखने पर संधारित्र के मध्य के पराबैद्युतांक के माध्यम रखने पर हम क्या देखते हैं कि सी डैश हमें क्या मिलता है, सी इंटू सी डैश हमें मिलेगा के इंटू सी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र, विभव तथा दूरी के मध्य संबंध। तो हमें मालूम है कि विभव जो होता है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं और मान लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र है और समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की जो दूरी है वो d, ये हमें दे रखी है। इसका मान कितना है, इसका मान हमें दिया है 5 मिलीमीटर। कितना है, 5 मिलीमीटर। और क्षेत्रफल देखें तो कितना दे रखा हमें, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा 100 गुणा 10 के घात माइनस का कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं यह हो जाएगा 10 के घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने मीटर में परिवर्तित कर लिया है। प्लेटों के मध्य में विभव भी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 300 वोल्ट हमें दे रखा है। तो यहाँ पे लिखते हैं 300 वोल्ट। पहले भाग पे हमें क्या मालूम करना है, विद्युत क्षेत्र मालूम करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें विद्युत क्षेत्र का सूत्र, देखिए हम यहाँ पे जानते हैं यह होता है V बटा D। अब यहाँ पे जो हमने बैटरी लगा रखी है वो कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पे लगा रखी है। तो प्लेटों के मध्य विभव भी रहेगा और इनके बीच की दूरी d है। तो विद्युत क्षेत्र हम बता सकते हैं कितना हो जाएगा, यह विद्युत क्षेत्र हो जाएगा 300 बटा d कितना है, 5 गुणा 10 के घात माइनस 3। तो ये मीटर में बदल जाएगा। यहाँ से हमें कितना मान मिलेगा, 5 × 30 और 6 गुणा 10 के घात प्लस का 4
वोल्ट प्रति मीटर। तो यह हमने देखा विद्युत क्षेत्र कब, जब हमने यहाँ पे एबोनाइट की जो प्लेट है वो नहीं लगा रखी है। और धारिता भी निकाल लेते हैं, जो धारिता हो जाएगी उसके लिए सूत्र है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ पे हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट होगा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12। क्षेत्रफल कितना है 10 की घात माइनस 2 बटा डी कितना है 5 गुणा 10 की घात माइनस 3। इसको हल करने पे हमारा मान क्या आएगा 1.77 गुणा 10 के घात माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस का 11 और इसका मात्रा क्या हो जाएगा फैराड। अब यहाँ पे कितने परावैद्युतांक का माध्यम है 2.6 परावैद्युतांक परावैद्युतांक का पदार्थ रखने पर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि नया विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा ई डैश। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने चित्र में दिखा रखा है जब के परावैद्युतांक का पदार्थ रखते हैं तो यहाँ पे देखिए बैटरी लगी हुई है जैसा कि प्रश्न में दे रखा है। अगर ये बैटरी लगी हुई तो हम कह सकते हैं विभव का मान समान बना रहेगा, दूरी भी समान है। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि E भी समान हो, क्योंकि हम जानते हैं यह होता है V बटा D और भी समान रहेगा, परिवर्तित नहीं हो क्योंकि बैटरी लगी हुई है, समान रहेगा। क्यों समान रहेगा, क्योंकि बैटरी लगी हुई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V बटा D जो विद्युत क्षेत्र है वो प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमें कितना मान निकाला हमने 6 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर। तो 6 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर। तो ये एक भाग हमने यहाँ पे एक भाग का हमने उत्तर मालूम कर लिया है। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्लेटों पर आवेश घनत्व। तो मान लेते हैं अगर प्लेट पे कितना आवेश आता है, प्लेट पे अगर 10 q आवेश आता है। तो अब ध्यान से देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि विभव समान रहेगा, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे हमने देखा समान रहेगा, दोनों ही हमने देखा समान रहे क्योंकि हमने बैटरी लगा रखी है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि C जो है वो क्या होता है K गुना हो जाता है, जैसा कि हमने चित्र में मुख्य अवधारणा में देखा। देखिए मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि क्या C डैश जो है K गुना हो जाता है। तो धारिता का सूत्र देखें तो C बराबर हम जानते हैं क्या होता है C बराबर होता है Q बटा V। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए Q का मान हम निकाल सकते हैं, क्या आएगा अगर हम यहाँ पे देखें C डैश बराबर क्या हो जाएगा, नई धारिता अगर हम देखें इससे हम यहाँ पे लिख लेते हैं नई धारिता C डैश और ये Q डैश और ये V डैश। तो V डैश V के बराबर है, C डैश C इंटू K के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि C डैश का मान, हमें यहाँ पे Q डैश का मान निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो जाएगा C डैश इंटू V डैश। तो Q डैश बराबर ये हो जाएगा K इंटू C और V डैश V के बराबर है। और हम जानते हैं कि C जो प्रारंभ में धारिता है, जब K परावैद्युतांक का माध्यम नहीं है तब उसकी धारिता C है और उस पे आवेश Q और विभव V है, तो Q बटा V। तो Q बराबर यहाँ पे C इंटू V के बराबर है। इसका मतलब नया आवेश भी क्या हो जाएगा K गुना हो जाएगा यदि बैटरी लगी हुई है। अब हमसे पूछा जा रहा है आवेश घनत्व बताना है। क्या बताना है आवेश घनत्व, हमें Q का मान भी नहीं मालूम है। तो यहाँ से हम
ऐसा करते हैं कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र देख लेते हैं जो हमें कि मालूम है। इसका दूसरा भाग, तो यहाँ पे आवेश घनत्व सिग्मा, आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं आवेश घनत्व, आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। तो यहाँ पे देखेंगे क्षेत्रफल तो वही रहेगा, आवेश बदलेगा और आवेश घनत्व हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q डैश। अब प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र हमें मालूम है कितना है, E डैश, और यह किसके बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिग्मा के स्थान पे हम देखते हैं कि क्या होता है, सिग्मा डैश होगा और एप्सिलॉन नॉट के मध्य जो परावैद्युतांक माध्यम K है तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। अब विद्युत क्षेत्र में पता है प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र के बराबर है, जिसका मान हमने यहाँ पे निकाल रखा है 6 गुणा कितना है 10 की घात 4 इंटू क्या बताना है हमें निकालना आवेश घनत्व सिग्मा डैश। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा K कितना दे रखा है 2.6 गुणा एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12। तो यहाँ से सिग्मा डैश का मान निकलेगा। इसे हल करने पे हमें मान कितना मिलता है 1.38 गुणा 10 के घात माइनस 6 और यहाँ पे हो जाएगा इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दूसरे भाग का उत्तर मालूम चल गया। अब इसका तीसरे भाग में हमसे पूछा गया है संधारित्र पे संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं संधारित्र के मध्य संचित ऊर्जा, इसे हम लिखते हैं U से। U बराबर होता है 1/2 C इंटू वी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे C डैश और V डैश लिखेंगे तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा K गुना C, यहाँ पे होगा एप्सिलॉन नॉट A बटा D। क्या C का मान हमने निकाल रखा है 1.77 गुणा 10 की घात माइनस 11। तो यहाँ पे लिख लेते हैं K का मान हमें मालूम है 2.6 गुणा 1 क्या हो जाएगा 1.77 गुणा 10 की घात माइनस 11। 1.77 गुणा 10 की घात माइनस का 11 गुणा विभव हमें पता है कि समान रहेगा क्योंकि बैटरी लगी हुई है। बैटरी का काम क्या होता है, विभव को समान रखता है और ये विभव हमें कितना दे रखा है 300 वोल्ट दे रखा है। तो 300 इंटू 300, तो यहाँ से इसे हल करने पे हमें मान क्या मिलेगा 2.07 गुणा 10 के घात माइनस 6 जूल। ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया है। धन्यवाद।